सबको मेरी राम राम। आप अब बात कर रहे थे कि आज अगर मैं बात करूं कि हम ऐसे क्यों हैं, है ना। आज ये बात करेंगे, आज जो भी हैं हम, जहाँ पे भी मैं हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता, है ना। मेरे साथ रहने वाले भी नहीं जानते, और कोई भी मुझे बिल्कुल वैसा नहीं जान सकता जैसा मैं खुद को जान सकता हूँ। तो मैं खुद को कैसे चेक करूँगा कि अब कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है ना, कोई ऐसे कोई अपने को ऐसा कोई शक्तिपात कर दे कि मैं अपने आप को देख लूँ। अगर मैं अपने आप को आज देखूँगा कि भैया मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। पहली बात, आज मैं सिर्फ आगे आगे बनने वाला सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा बन जाऊँ, लेकिन आगे वाला प्रोग्राम तो बाद में बनेगा। पहले मैं चेक करूँगा कि आज मैं जैसा हूँ ना, ऐसा कैसे बन गया मैं। तो आज मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ, वो कैसे पता चलेगा। ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना, बहुत फास्ट हो चुका हमारा, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी। मैं चाहूँ तो याद तब भी नहीं कर पाऊँगा, ना उन दर्द को याद कर पाऊँगा, उन कोई फीलिंग को मैं याद नहीं कर पाऊँगा। हमारी क्या है, जैसे फ़ोन के अंदर मेमोरी है, ऐसे ही हमारे अंदर एक मेमोरी है, एक मेमोरी कार्ड है, जो आप कोई भी घटना घटती है उसमें से जो उसका सार होता है ना, उसको आप कैप्चर कर लेते हैं। मेन कैप्चर करेंगे उसको, वो फीलिंग अति प्यार वाली भी फीलिंग करेंगे, कैप्चर हो जाएगी। ज़्यादा द्वेष वाली, मतलब अति वाला उसका सार होएगा कैप्चर हमारी मेमोरी में। जो अब आप देखो कि जब हम पैदा हुए उसको कहते हैं संस्कार। जो मेमोरी में आप जन्मों जन्म ले लेके घूम रहे हैं ना, कोई भी ऐसी आज तक कोई जन्म हमारा ऐसा नहीं है कि वो मेमोरी मेरे पास ना हो। आजकल तो हिप्नोटिज्म एक सम्मोहित की एक विद्या है, अगर वो कर लें तो कितना पिछला जन्म भी आप अपना दिखा सकते हो। जो वो हिप्नोटिज्म करता है ना, सम्मोहित करता है, तो वो आपको एक विद्या है, आपको बिठा देंगे। और अगर अंगारा ऐसे रख देंगे ना बाबूलाल, अंगारा ऐसे रख दिया और बोलेंगे आप अंगारा है, वो बोलेंगे आपका दिमाग को कंट्रोल करेंगे और बोलेंगे अरे फूल है कुछ नहीं हुआ, तो तेरा हाथ जलेगा नहीं। वो विद्या तेरे ऊपर काम कर दी, वो तंत्र विद्या नहीं है। सम्मोहित मतलब आपको, जो आपका मन है, क्या चीज़ आपको डिसाइड करी, क्या गलत है क्या सही है। अब मैं बोल रही हूँ तो आपके आंखें मुझे देख के साथ साथ कान भी सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं निर्णय भी ले रहे हैं, हाँ बात ऐसे ही है या ऐसे नहीं है। तो आज मुझे जो चेक करना है कि मैं ऐसा, मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा मैं जैसा हूँ वैसा मैं हूँ क्यों। यानी बहुत भावनाएं मेरी ऐसी हैं जिससे मैं खुद ही परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन पर काम करूँ, लेकिन मेरा उन पर चाह के भी मैं कितना भी कंट्रोल करूँ, मेरा उन पर काम होता नहीं है। मैं चाहूँगा यार ये मुझे कुछ बता दे, ये मुझे कोई पद्धति बता दे, कि तू इतने घंटे बैठ भैया तू काम कर पाएगा। ले भैया बैठ लिया, शरीर थक गया, लेकिन वो मन में तो वही बात घूम रही है ना, उसका तो इलाज मेरा नहीं बनता ना। और मैं अगर ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर कंट्रोल भी कर लूँगा, लेकिन क्या कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल नहीं होता। आज भी वो यादों में सेम तरोताज़ा है, और आज भी मैं वही प्लानिंग कर रहा हूँ। भले मैं शरीर से यहाँ पे हूँ, लेकिन मन तो वही प्लानिंग कर रहा है, वही जी रहा है, जी भी वही रहा है। यानी कोई चीज़ को कितनी देर तक तुम ऐसे खींचे रखो, तुम सोचो नहीं शरीर से दूर अपने आप मेमोरी डिलीट हो जाएगा भैया, और मैं अपने आप यहाँ का वातावरण होगा, यहाँ की चीज़ों पकान में पड़ेगी और मैं इससे अलग हो जाऊँगा। वो कोई प्रभाव कभी काम नहीं करने वाली, वो जैसे ही छूटेगी वहाँ से वो चीज़ बिल्कुल यहीं आने वाली है। तो मुझे अभी मुझे देखना है मैं ऐसा बन क्यों गया, और कितने दिन की चीज़ें हैं जो आज मेरी ज़िंदगी में है भी नहीं, लेकिन मैं जिया तो उसी में जी रहा हूँ ना आज भी। चाहे मेरे रोष है या किसी से प्यार की फीलिंग है, मतलब आज वो चीज़ें हैं नहीं सामने, चाहे वो लड़ाई दंगे वाली है, चाहे वो प्यार की फीलिंग है, या किसी ने मेरे दर्द को किसी ने संभला तो वो आश्वासन, वो प्यार की दुलार, वो सारी मेरे, और मैं उसको ही ढूंढता रहता हूँ। तो मैं अपने आप को एक चेक करने का एक पैमाने में रखूँगा कि मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। क्या चीज़ हुई जिससे मैं ऐसा नहीं था मैं, लेकिन मुझे हालातों ने ऐसा बनाया। तो हालातों ने बनाया तो मेरा उसमें रोल प्ले क्या हो रहा था, रोल प्ले क्या हो रहा कि जब मैं बच्चा था, कोई बच्चा देखो वो अभी कुछ नहीं लेके आया अपने साथ, छोटा सा बच्चा होएगा, जैसे घर वालों किसी से लड़ाई होगी तो बोलेंगे देखो हमारी लड़ाई, उससे बोलना मत। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या लड़ाई होती है, क्यों नहीं बोलना, और अगर वो गलती से खेल भी लिया तो उसकी पिटाई लगाएगी कि तू उसके साथ क्यों खोला, तुझे पता नहीं अपनी लड़ाई हो रही। उसको लड़ाई का विषय भी नहीं पता। और अगर हमारा किसी से मेल जोल है तो बोलेंगे चल उसके घर चला जाइए, कोई बात नहीं, जानबूझ के हम भेज रहे हैं उसको। तो हम कैसे बने, जैसा परिवार ने हमें सिखा दिया।
ठीक है, वो हमारी मजबूरी थी। क्यों क्यों मजबूरी थी? ना मेरे पास शरीर का बल था उस टाइम पे, ना मेरा बुद्धि का बल था। कि हो सकता है मेरे घर वाले गलत हों और पड़ोसी एकदम सही हो, सज्जन भी हो, लेकिन मैंने द्वेष बांध लिया उससे क्योंकि इसने कहा। और इसने इसका कहा मैंने क्यों माना? क्योंकि मैंने इसकी रोटी खानी थी। मैं निर्बल था, ना मेरे शरीर में जान थी, ना मेरी बुद्धि में विवेक था। तो मैं शरण लेने के लिए और खाना खाने के लिए मैंने हर बात इनकी मानी और मैं आज वैसा बन गया। लेकिन आज अगर मैं पास्ट में अगर मैं चेक करूं कि रियल में यार वो बंदा उस टाइम पे गलत नहीं था, अगर मैं आज घर वालों को देख चुका कि यार ये खुद ही ऐसे है, इनकी बुद्धि ऐसी है, ये खुद ही स्वार्थी है और ये कह रहे थे उसको स्वार्थी है, तो हम अब देख पा रहे हैं। लेकिन जो परिवार वालों ने वैसा बना दिया, मैं वैसा बन गया। घर के हालातों ने ऐसे बना लिया कि लड़ाई झगड़ा जिससे लेना था मोल उससे ले लिया। दुनिया संसार ने कहा कि भैया देखो तू ही मजबूत है अपने घर में, तूने सारा संभालना है। तो मैं बिना बात के उसमें घुस गया कि मैंने अपनी जिंदगी देखी नहीं, मैं बिना बात के वजन उसका ढोने लग गया, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। तो मैं कैसा बन गया, जो परिवार ने मुझे समझाया। फिर जब परिवार के बाद मैं समाज में गया तो समाज का पता यार इनके घर चारों पांचों भाई मिलजुल के रहते हैं और जहाँ भी कुछ होता है इनकी चर्चा भी होती है, 5 भाई इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई होती तो इकट्ठे वार कर देते हैं, तो मतलब बल है इनके अंदर। तो अब समाज मुझे क्या समझा रहा है कि ये तुमने मिल के रहना है। अब मैं उनकी समझ गया और मैं मिल के भी रह रहा हूँ। अब आप प्रैक्टिकल ये अनुभव करना कि जो परिवार ने समझाया और अब समाज ने समझाया कि मिलजुल के रहना, अब मैं मिलजुल के मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो मेरा भाई मुझे समझ पा रहा है? क्या वो मेरी माँ जननी मुझे समझ पा रही है? क्या वो पिता मुझे समझ पा रहे हैं? तो मैं मिलजुल के रहूं कैसे? लेकिन अब समाज का एक प्रेशर आएगा ऊपर कि अगर मैं उनके अगेंस्ट में खड़ा होता तो क्या यार वो क्या सोचेंगे मेरे घर के बारे में, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अब देख कैसे कैसे मैं मजबूर होता जाऊंगा कि अगर मैं घर से निकल गया तो यार आज तक तो ये कह रहे थे इनका घर बंधा हुआ है, ये सब संभाल रहा है, और अगर मैं निकल गया और मैं वहां रह भी नहीं पा रहा हूँ, अब मैं ना वहां रह पा रहा हूँ और मैं निकलने की सोचता हूँ, तो समाज का डर है कि समाज ने मुझे क्या सिखाया है कि एक घर परिवार होना चाहिए, उसका अच्छे से संचालन होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। तो मुझे उस लोक लाज का डर है, मैं इनको भी नहीं छोड़ सकता। जब कोई बंदा छोड़ता है तो उसके मन में 2 ही चीज होती हैं, या तो वो पूरा अपना विवेक जागृत कर लिया कि यार चाहे परिवार कुछ कहे या समाज कुछ कहे, मेरे को अपने प्राणों की बाजी लगानी और मैं अब इनके जैसा तो मैं हूं नहीं, अगर मैं इनके जैसा हूं तो फिर मैं यहीं रहूं, तो मेरा तो विरोध आएगा ही नहीं। अब मुझे अगर विरोध आ रहा है तो फिर मैं ऐसा ही काम ना करूं बाहर जाके भी जैसे ये कर रहे हैं। हो सकता है मेरी चल ना रही हो, मैं उनसे भी और महागुंडा हो और महाबेईमान हो, तो वहां तो चल नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये व्यापार और कहीं फैलाऊंगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट उन पे कर लो जिसने वो सिखाया है। तो आज मैं ये देखूंगा मैं आज ऐसा क्यों हूं, तो आप है ना खुद ये ढूंढोगे अपने दोष है ना। आप जब मैं ये करके बैठूंगा ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जो बोलो ना उसके पीछे जो मैं बोल रहा हूं उसके पीछे मैं ही हूं, उसके पीछे मैं हूं, और वो मेरी छुपी हुई ऐसी चीजें हैं जो मैंने किसी के सामने प्रकट नहीं की हैं। वो जो हूँ तो उसके पीछे मैं ही, बाकी वो प्रकट भी नहीं की किसी के सामने, और खुद भी मतलब उससे कुछ स्तर पर मतलब कि उसको पूरी तरह खुद भी नहीं समझ पाया कि उस तरह का मैं खुद भी। हाँ, मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि ये मेरे ऊपर काम कैसे कर रही हैं, मेरे को उसका समझने का पैमाना नहीं पता, मैं तो करते ही चला गया, लेकिन मेरे को किसी ने नहीं बताया कि ये काम कैसे करती हैं। तो आज अगर मैं ये देखूंगा ना कि जो मैं बोल रहा हूँ, अब आपने दो बातें बोली, क्या तो मुझे भगा देना कि मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, मुझे अब देखो ये लाइन देखना, मेरा इसमें पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। मेरा आपके चरणों में वंदन है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे भगा देना, तो वंदन क्या वंदना हुई वहां पे? वो तो अपमान हुआ ना, उसे एक तरह का अपमान हुआ। दूसरी तरह से उसको मैंने भार डाल दिया कि भैया तू दिन रात मेरे लिए जागते रहना, मैं ऐसा करने वाला हूं, मुझे पता तू भगाएगा और मैं करने वाला हूं, तो मतलब मैंने तो उसको और भार दे दिया, वो सारी बार मेरे ऊपर ही लगा रहेगा, इसका मतलब मुझे नहीं सुधरना है और मैं करने वाला हूं। आपने बोला मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे भगा देना। वही बेईमानी प्रवृत्ति अंदर ही है, वो तो कि मतलब बेईमान भी है और मतलब
खुद को ही उलझाए उसी चालाकी से। हाँ, यहाँ पे देखना कि मैं देखो चरणों में वंदन, इसका मतलब मैं ना तो उन चरणों को समझता हूँ ना मैं वंदना को समझता हूँ, मैं कहीं से सीख के रट लिया। मैं ये बेईमान हो गया कि ये लेबल लगाना है, साफ सुथरा लेबल रहेगा, और उसके अंदर मैंने क्या करना है पर्दे के पीछे वो भी मुझे पता है। मैंने तुझे भार भी दे दिया, मैं करूँगा, और मुझे पता तू भगाएगा और तू भगा देना। दूसरी बात क्या निकली कि हाँ, कि अगर मैं गलत काम करूँगा तो मैं खुद भाग जाऊँगा। तो मतलब जो भागना शब्द आ रहा है, तू मुझे भगा देना और मैं भाग जाऊँगा। और अगर मैं गलत करूँ, भागने पे ही काम कर रहा, भागने वाला ये तो तेरा परिणाम है। परिणाम से पहले क्या है कि अगर मैं गलत करूं, काम होएगा, परिणाम तो जब आएगा ना। परिणाम में भागना हुआ, यहाँ हुआ अगर मैं गलत करूं तो गलत ही करेगा फिर। अगर मैं गलत करूं, ये इसके सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत करूं, ये बोला कि नहीं ये हटा, मैं तेरी लाइबिलिटी नहीं लूंगा। तो बोला कि हाँ अगर चलो अगर मैं गलत करूं तो मैं भाग जाऊंगा। इसका मतलब भागना ही, मतलब भागना तो परिणाम होया। कर्म क्या हो रहा है, उससे भी कर्म में वादे में यही कर रहा हूँ, अगर मैं गलत करूं, और यहाँ भी पीछे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं गलत करूंगा तो मैं भाग जाऊंगा। और दोनों के पीछे कौन है, और मैं क्या चाह रहा हूँ, भागना, और उससे पहले गलत करना। तो जब मैं ये शब्द ऐसे नहीं निकल जाते, वो तो अंदर होते ही तो निकलते। हाँ, कि वो मेरे अंदर पहले से फिटेड है। इसका मतलब जहां से मैं पीछे से आया वहां पे भी ये मेरे दो चीज है कि पहले तो मैं लाइबिलिटी किसी को देता हूं। मैं आज तक मैंने खुद पे स्टैंड कभी किया ही नहीं। मैं हमेशा ये बागडोर, इसे पता चलता है ये बागडोर मैं हमेशा दूसरों को देता रहा। या तो मैं उसको सम्मानीय मानता रहा कि मेरी माँ है या बड़ा भाई है या मेरे पिताजी हैं या और कोई है, मैं उनको ये अपनी जिम्मेवारी देता रहा। वहां मैंने अपना विवेक जागृत नहीं किया कि मैं अपनी जिम्मेवारी लूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं अड़ जाऊंगा। मैं उनको बोलूंगा मैं गलत ही नहीं हूं, तो तुम मुझे क्यों भगाओगे? तुम भगाने जाओगे तो मैं नहीं भागूंगा। मुझे साबित करो ना मैं गलत हूं। अगर विवेक जागृत होगा तो आप वहां पे अपनी बात रखोगे, और फिर आप अगर आपका विवेक जागृत और वहां पे आपने ये बात रखी, आप दुनिया के किसी कोने में भी जाओगे तो वहां अपनी बात रखोगे, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। और इसी को कहते हैं साक्षी भाव, कि मैं खुद का दृष्टा हूं और खुद की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। और जिम्मेवारी कब लोगे? जब मेरे पास जानकारियां होंगी। खुद को पूरी तरह से देखेंगे, खुद को समझेंगे कि क्या गलत मैंने किया है या मैंने सही किया है, सामने वाला गलत बता रहा है, तो ही और ठीक से खुद को जांच सकेंगे, तो ही होगा। उससे पहले आप ये देखो कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम बच्चे होते हैं, यहाँ से समझना, और तू अपने प्रैक्टिकल करना कि पहले हम जब छोटे हुए, मैंने बताया सबसे पहले परिवार ने सिखाया, फिर समाज ने सिखाया। उन्होंने सिखाया, जो जानकारियाँ दी, हम जानकारियाँ लेके जानकारियाँ ली। जानकारी से क्या हुआ? आज जानकारी मिली, उसके बाद उसमें होएगा भाव। अब तेरी उसमें फीलिंग आने वाली है। शुरू में जानकारी दी कि ये तेरा पिताजी है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, जानकारियाँ दे रही हैं। इसके साथ तेरी ये मर्यादा है, बाप के साथ तूने ऐसे बात करनी है, बहन के साथ ऐसे करनी है, भाई के साथ ऐसे करनी है। वो मुझे जानकारी परिवार ने और समाज ने दी। अब जानकारियाँ जब मिली और मुझे जानकारियों के साथ वो समझाया गया, तो मेरा भाव वैसा प्रकट हो गया। अब मेरा भाव माँ के साथ वैसा ही भाव रहेगा। तो मैं जैसे कहता हूँ ये मेरे माँ जैसी है। तो जो भाव है ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन माँ के साथ जो भाव है, हम कहेंगे अरे मेरी माँ के जैसी है। तो मैं वो भाव प्रकट करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी माँ के जैसी इसको भी आदर दे पाऊँ। माँ के जैसी है, माँ नहीं है। तो मैं भाव प्रकट करना चाह रहा हूँ कि ये नहीं मेरी बहन जैसी है, कि मैं इसके अंदर कि मेरी बहन होती तो मेरे को वो भाव प्रकट रहता है। मेरी अपनी बहन होती है तो मेरा भाव दूसरा होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अरे ये बहन जैसी है, इसका मतलब जो मेरी बहन के साथ मेरा भाव है मैं उसके अंदर वो लेके आ रहा हूँ, इसलिए मुझे बहन जैसी कहना पड़ रहा है वहां पे। तो मुझे जानकारी मिली, जानकारी से मेरा भाव प्रकट हो रहा है। अब मेरा भाव हो रहा है, और भाव के बाद क्या होगा? मेरे कर्म होंगे, और कर्म के बाद मेरा परिणाम होगा। तो 4 स्टेज में अपने आप को जांचना। पहले जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, जानकारी मुझे लेनी ही पड़ेगी। जानकारी के बिना तो मैं जानकारी ही नहीं होगी तो पागल ही हो जाएगा ना। एक बंदा बच्चा पैदा हुआ और जंगल में हो गया तो जानवर जैसा हो जाएगा ना।
तो पहले जानकारी मुझे, अगर मैं समाज में पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं पैदा हूँ वहाँ के लोग मुझे जानकारी दे ही देंगे वहाँ की। तो मेरे को जानकारी हुई, जानकारी पे मेरा शुरू में मेरा कोई अधिकार नहीं होता है ना। मैं छोटा होता हूँ, जब तक नाबालिग हूँ, मेरा अधिकार नहीं है। जानकारी के बाद जो भाव प्रकट हुआ वहाँ पे, जानकारी के बाद मुझे जानकारी के साथ वो भाव दिया गया, भाव हुआ। अब भाव के बाद वो कर्म होगा और कर्म के बाद परिणाम होगा। अब मैं चेक कैसे, और ये सारी चीजों में चेक हो जाएगा तुझे, चाहे तू भौतिक जगत में रहे, तू अध्यात्म जगत में रहे, ये दो ही जगत है। या आप संसार की दुनियादारी के काम करो, वहां पे भी रह के लोग अच्छे काम करते हैं, जरूरी बाबा बन गए, सन्यासी बन गए, आश्रम बन गए, तो यहीं हम सुधरेंगे। यहाँ सिर्फ वो लोग सुधर सकते हैं कि जिसने गृहस्थी या संसारी पूरा देख लिया हो, कि वहां मैंने पूरा निचोड़ लिया और मेरे करने लायक वहां कुछ बचा ही नहीं, कि मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। मेरे पास सब चीजें हैं और मैं इन चीजों से उब गया, मुझे ये चाहिए भी नहीं भैया। तब वो देखेगा कि क्या ऐसी चीज थी कि राजा जनक सब कुछ होते हुए भी कहाँ अष्टावक्र टेढ़ा मेढ़ा है, कोई भी उसको देख के उसके पास आना भी नहीं चाहेगा, खिल्ली उड़ाएगा, यार इसके पास क्या होगा। लेकिन एक राजा, इतना बड़ा सम्राट, उसके चरणों में अगर बैठ रहा है, तो वो जो भौतिक जगत में परेशान हो गया ना, वो सब कुछ चीजें हैं तो वो परेशान हो गया। तो वो इस खोज में ये निकला है कि ये इनके पास क्या है, इनके पास कुछ ऐसा है जो इनके आभा पे दिखता है कि इनसे कोई छू के हवा भी जाती है तो मुझे शांति दे रही है। ये कुछ अलग कहीं और की ये बात कर रहा है और मुझे वही शांति दे रही है। तो मुझे होना चाहिए कि मुझे वो शांति चाहिए या मुझे अभी जगत की चीजें चाहिए। अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर मुझे जगत की चीज चाहिए ना लोकेश यहाँ पे, तो मैं खुद के साथ ही इतना ईमानदार होना चाहिए कि मेरे को जहां मुझे पसंद आ रहा है उसके पीछे मेरे को पहले वो काम जरूर कर लेना चाहिए और परिणाम से नहीं डरना चाहिए। यानी मैं करूं तो भैया परिणाम मेरे अपने पास की बात नहीं भैया, परिणाम तो मैं नहीं भोगूंगा, परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, जो प्रकृति परिणाम दे या दुनिया समाज के कानून कायदे दे। तो अब मैं चेक करूंगा, सिर्फ मैं भाव में चेक कर सकता हूं यहाँ पे कि जो मेरा पास्ट की चीजें होगी वो भाव में संग्रहित है। वो जानकारी दी थी, अब उनके चीजें मेरे भाव बन चुका है। अब मैं जिस स्टेज में खड़ा हूं वहां से अब मैं विवेक लगाऊंगा, ये जानकारी मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी वहां लेके जानी है, जो मैं परिणाम चाह रहा हूं कि मैं ऐसी लाइफ में जीना चाहता हूं। ये ऐसी जिंदगी जीने के लिए मुझे क्या चीज की जानकारी लेनी पड़ेगी। जब जानकारी होगी तो ही तो मैं चलूंगा, तो ही भाव बनेगा। तो आज मैं जिस स्टेज में, क्योंकि मैं अब नाबालिग नहीं हूँ, मैं एक संसार को जी पाया हूँ, तो जैसा मेरा पास्ट बन गया, पास्ट मेरा जब बना था, जो जानकारी हुई थी और वहाँ जो भाव क्रिएट होते उसमें मेरे कर्म भी हो गए, वो परिणाम कुछ आ चुके हैं, कुछ जब भी आएंगे आते रहेंगे। तो अब वही जो जानकारी है, वही जो यादें हैं ना मेरी, वही भाव में प्रकट हो जाती हैं, वही रोष आएगा, वही यादें आएंगी, वही छटपटाहट होएगी। तो उस भाव में आज मैं यहाँ पे अगर मैं हूँ, आज मैं तत्काल में अपने आप को चेक करूंगा। आप विचार नहीं रोक सकते, आप भाव नहीं रोक सकते, भाव आप पैदा नहीं कर सकते। आप चाहो कि मैं अलग भाव पैदा कर लूँ, आप कर ही नहीं सकते। वो ऑटोमेटिक निकलेगा, जब भी निकलेगा आपसे भाव इतना उद्गीन, इतना ज्यादा हो जाएगा कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आदमी सुसाइड एकदम से थोड़ा नहीं कर लेता है, लेकिन एक झटके में ही करता है। लेकिन उसके प्लान वो रोस करके कब से वो चीजें कर रहा होगा, या हम यहाँ बैठे इतनी रात में, तो ये भाव एकदम से थोड़ा नहीं बन गया। ये कितने दिन पहले ऐसा भाव होगा यार कि मुझे कोई समझने वाला हो, मुझे कोई मेरे तरीके से समझाने वाला हो, मुझे भी तो एटलीस्ट कोई समझे, अगर मैं गलत ही सही। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि 2 वक्त मेरे लिए ही निकाल दे, कि कोई मुझे ही समझे कि हाँ तू गलत है, लेकिन तू गलत इस वजह से बना है, मेरी वजह तो दिखा दे। अगर कोई मेरी वजह दिखा देगा तो शायद मैं उसकी बात में मुझे भरोसा भी हो जाएगा। लेकिन आज तक मुझे सिर्फ गलत कहा गया और मैं इतना टूट चुका हूं कि मैं तो फिर गलत इंसान हूं क्या। लेकिन मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं गलत भी तो कहाँ हूं, लेकिन इसमें मेरी मानेगा कौन, क्योंकि सब तो ऐसे ही है। जिससे भी मैं बता रहा हूँ, कह रहा है तू गलत है, चल तू निकल। तो क्या मैं दुत्कार के लिए दुनिया में आया हूं? मेरे तरीके से मुझे कौन समझेगा? मैं गलत ही सही, चलो मैं गलत ही सही है, दुनिया कह रही है, तो दुनिया को बनाने वाला क्या कोई ऐसा इंसान पैदा करेगा? यार भैया तू ही रूप लेके आ जा, मेरे को बनाया ही किस लिए तूने? तो मेरे को उस वजह को जब मैं चेक करूंगा ना, ये भाव आया, एक विचार आया, तो मैं उस भाव में चेक करूं
कि आज मैं इसका निर्णय ले चुका हूं कि मैं वैसा इंसान बनना चाह रहा हूं। मैं दिखावे वाला नहीं बनना चाह रहा, आज तक मैं दिखावे की जिंदगी जिया हूं, तो मैं वैसा परिणाम, वैसा मैं बनना चाह रहा हूं। तो उसके लिए भाव मेरा काम कर रहा है। भाव और विचार जब आपका आएगा, आपको तत्काल साक्षी उसी टाइम में होना पड़ेगा, और वो आपके बोलने में, चलने में, देखने में, खाने में, हर चीज टाइम पे। तो जब तू साक्षी भाव रहेगा ना कि अगर मैं नहा रहा हूं तो वजह क्या भैया, क्यों नहा रहा हूं, नहा क्यों रहा हूं भैया, आश्रम का नियम है, चलो मैं आश्रम के लिए नियम में ये नहाना हो गया मेरा, इससे मेरा होगा क्या? क्या जो मैं बनना चाह रहा हूं, मैं खुद को जानूंगा कि जहां पे वो संत महात्मा पहुंच गए वो मुझे आकर्षण का केंद्र लग रहे हैं, कि मैं उनकी पैड़ों पे, उनके चिन्हों पे पहुंचना चाह रहा हूं, या मैं खुद में स्थित होना चाह रहा हूं, या मैं परमात्मा से मिलना चाह रहा हूं। मेरा विजन क्या है, मैं यहाँ पे हूं, क्यों हूं मैं यहाँ पे? अब बसाने वाला तो कहता कि मैंने जिंदगी लगा दी, तो हो सकता है उसका प्रोजेक्ट हो भैया। हर कोई बंदा अपना प्लॉट लेके अपनी दुकानदारी खोल के हर कोई बैठा है। मैं हर किसी से थोड़ा बताऊंगा, तू सुनार बोलेगा मैंने सुनार की दुकान ऐसे थोड़ा खोल रखी है, भैया तू समझ तूने क्यों खोल रखी है। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूंगा भैया तूने खोल रखी है, तू जान, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूं, इसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। तूने खोल रखा, मुझे नहीं लेना देना, लेकिन मैं यहाँ क्यों हूं, मैं यहाँ क्या लेने आया था, मेरा क्या प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं ईमानदार हूंगा तो मैं जो जब चला ना वहां से, तो मैं तय करके चला कि मैं अब ये वाला चीजें करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पुराने संस्कार ऐसे कि वहां भी जोर मारेंगे। तो ईमानदार जब मुझे साक्षी भाव रहेगा तो ये रहेगा कि भैया जिसने वो, क्योंकि मैं वो जगह यूज भी तो कर रहा हूं ना, जिसने अपनी जिंदगी लगाई वो ये तो है नहीं होटल है, ये 5,000 रुपए दे दिया, अब तू होटल में नाच गा, लेकिन वहां भी अब तू ज्यादा आवाज करेगा तो पैसे लेके वहां से भगा देंगे। तो मेरी ईमानदार रहे कि मेरे पुराने संस्कार जोर मारेंगे, तो मैं उससे सामने कह दूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं दिमाग में तो ये लेके चला था जब घर से चला कि मुझे ऐसा करना है जिसकी व्यवस्था आपने बिठा रखी है। मुझे ये चीजें लगी कि शायद मैं अपने यहाँ पे सुधार पाऊं। अब मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं, लेकिन ये संस्कार मेरे जोर मार रहे हैं। इसके लिए आप बताओ, आपके पास अगर ऑप्शन कोई है, मैं उसे बताऊं, मैं ये ना कहूं जो लाइन आपने कही कि आप मुझे भगा देना या मैं भाग जाऊं। ये था मेरा भाव, ये थे मेरे पुराने संस्कार काम कर गए यहाँ पे, और मैंने भाव में चेक नहीं करा, है ना। अब मैं सीधा कर्म पे जोर मार दूंगा, और कर्म जब हो जाएगा तो परिणाम क्या आएगा, तू भागता ही रहेगा हर कहीं से, और तुझे कभी जिंदगी में कोई समझ ही नहीं पाएगा। तो मुझे कहाँ चेक करना पड़ेगा, भाव में, कि ये भाव अगर आया है, कोई भी अगर भाव आ रहा है, कुछ भी भाव आ रहा है, तो मैं भाव में चेक करूं। और भाव कहां से बने हैं, मेरी जानकारियों से। तो अब मैं ज्यादा जानकारियां उसकी लूं, इसलिए कहा गया सत्संग सुनो। सत्संग मतलब क्या, जानकारियां, किस टाइप की जानकारियां, कि मैं वैसा बंदा होना चाहता हूं, मैं वैसा भी हूं नहीं, मैं वैसा होना चाहता हूं। वैसा मैं जब होऊंगा, जब मैं ये जानकारियां इतनी ज्यादा अंदर भर लूंगा, और इन जानकारियों से मेरे भाव प्रकट होंगे। इधर मेरा ये खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, कि मेरे जैसे भाव आएंगे, मैं चेक करूंगा क्या ये भाव इसके लिए सहायक है, उस परिणाम के लिए क्या ये सहायक है। अगर सहायक है तो मैं इस भाव में बहुत देर तक स्थिर रहूंगा। कि हाँ, मैं जब घर पे था कितनी लड़ाइयां होती थी, कितना वो होता था, फिर मेरे को याद क्यों सता रही है, मैं ही वो बंदा था, वहां से निकला, और मैं ये बंदा हूं कि आज फिर याद क्यों। और जितना यहाँ पे ये करा, तो इसका मतलब मैं यूज कर करके चलता जा रहा हूँ। उनको भी यूज कर लिया, अब इधर भी यूज करूँ। लेकिन अगर मेरा भाव ये था कि नहीं, मुझे ऐसी जगह चाहिए, तो मैं पकड़ूं, हाँ ये जगह तो मिल गई, शुक्रिया ऊपर वाले का, शुक्रिया प्रकृति का, मैं ऐसी चीजें ढूंढ रहा था और वो सारी चीजें मुझे मिली हैं, तो मैं उस भाव में बहुत देर ठहर जाऊं। लेकिन मुझे ये तत्काल साक्षी भाव में मैं जितना भी रहूंगा, क्या ये जानकारी मेरे लिए वहां पहुंचने के लिए सहायक है। अगर सहायक है तो रहो, अगर सहायक नहीं है तो उसको वहीं विराम दो कि नहीं, मुझे अब तेरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना भैया। भाव तो उठेगा, संस्कार है ना हमारे, हमने उसमें जिए हैं, और एक जन्म से नहीं, हम ऐसे जीते ही रहे हैं। तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाव में, जो मेरे पास्ट के संस्कार है वो जोर मारेंगे, और बहुत तिरुगति से जोर मारेंगे, और उसी तिरुगति में मैं कर्म कर दूंगा, और कर्म का फिर वही परिणाम निकलेगा जो आज तक निकलता ही आया। आज मैं जो हूं वो इस वजह से हूं क्योंकि मैं वैसा ही करता आया हूं, और वैसा ही मैं फिर आज कर रहा हूं। तो जैसा पहले था और वैसा ही अगर कर रहा हूं तो फिर मैं वैसा ही रहूंगा,
और गर्त में चला जाऊंगा, क्योंकि जो मेरी एनर्जी आज बॉडी बना रही है, जो समय आज है वो थोड़ी ना रहने वाला है। फिर मैं पश्चाताप से भर जाऊंगा वहां पे। अब हो फिर होत अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकलने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे अब ये प्रक्रिया समझनी पड़ेगी कि यार ऐसा हुआ कैसे मेरे साथ, ये मैं हूं क्यों, तो मैं किस वजह से यहाँ पे हूं। एक तो वजह कि मेरी वजह हमेशा याद रखनी चाहिए, मेरे अगर फ्रंट में रहनी चाहिए कोई बात, तो मेरी वजह रहना चाहिए कि मैं इस यहाँ पे हूं क्यों, किस वजह से हूं मैं। क्या वो वजह पूरी हो रही है, या वही राग द्वेष वही मैं यहाँ पे भी वही करने लगा हूं। मेरा मतलब यहाँ से, मेरा जो मैं मतलब लेके आया कि ये स्थली क्या है। अगर बस स्टैंड पे कोई खड़ा है तो बस के, अगर वो मुसाफिर है तो अगर वो बस स्टैंड पर खड़ा है तो एक ही लॉजिक है ना कि भैया वो उसकी बस आई नहीं, वो इसलिए खड़ा है। अगर कोई मुसाफिर है, हो सकता है उसकी दुकान है तो वो दुकान के लिए खड़ा होएगा, लेकिन अगर कोई मुसाफिर है बैग टांग के, तो इसका मतलब है उसकी बस नहीं आई। उसकी वजह उसको पता है कि उसकी बस नहीं आई। तो तेरी वजह तुझे पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हूं तो मैं क्यों हूं, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे आया वो मैं भाव, तब मेरा वो वाला भाव था। क्या वो भाव आज भी टिका है? क्योंकि हम ज्यादा दिन तक रह जाते हैं तो हमारे संस्कार पिछले जोर मारते हैं, हम फिर वैसे यहाँ पे वही दुनिया संसार बसा लेते हैं और हम पहुंचते कहीं नहीं। थोड़े दिन में जैसे वहां से बोर होके भाग के यहाँ आ गए, फिर यहाँ से जय सिया राम चले भैया अपने और कहीं, और मेरी जिंदगी का कभी निचोड़ आएगा नहीं। तो इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, भाव में कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बोलने में हमें, मेरे को पूरी जिम्मेवारी खुद ही लेनी होगी। अपने मेरे पूरे काम की मेरे को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही में, ये तू जिम्मेवारी किसी को दे रहा है, फिर पर्दा डाल रहा हो, तू पर्दे के पीछे छुप रहा है, और अभी अगले की फटकार आ गई, तेरा पर्दा उखाड़ेगा और तू वहां पे वैसा है शीशे के पीछे छुप ही नहीं सकता। पर्दा उड़ना ही उड़ना है लोकेश, पर्दा उखड़ेगा ही उखड़ेगा। लेकिन आज तक मैं पर्दे ही लगाता रहा, इसलिए मैं वैसा ही हूं। जब से मैं पैदा हुआ वैसा ही आज तक भी हूं। उससे मैं डाउन जा सकता हूं अगर मैंने पर्दे खुद नहीं उठाए। वैसे मैं बेईमान इंसान कायर कैसा, मैं अगर मैं खुद कोई गालियां दूं, फिर मैं कितना बेईमान इंसान हूं कि कोई कुछ कह रहा है, मैं पर्दे पे पर्दे ही लगाए जा रहा हूं। और पर्दे कितनी देर अटकेंगे तेरे, एक हवा का झोंका आया नहीं और सब उखड़े, और तू फिर कहाँ छुपेगा भैया। इसलिए आदमी अपने आप को जब देखता है ना करने के बाद, इसलिए वो देख नहीं पाता, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं कि अब मैं खुद, क्योंकि कितनी बातें तूने कहीं अपने गांव में कुछ कर दिया तो यहाँ आ गया, लेकिन वो मेमोरी तो तेरे अंदर ही है ना, तो अपने आप को थोड़ा माफ कर पाएगा, तू कभी नहीं कर पाएगा। और तू जहां भी जाएगा अपने को तो साथ ही लेके जाएगा, अपने को कहाँ छोड़ेगा। तो मुझे सबसे पहले आज ये चेक करना पड़ेगा कि मैं वैसा, जैसा मैं पहले था आज वैसा ही अगर हूं तो मैं खाली जगह यूज कर रहा हूं, लोगों को परेशान कर रहा हूं। लेकिन मैं जिस वजह से आया था, आज अगर मैं आज यहाँ की चीज यूज करी मैंने, तो मेरे को थोड़ा बेटर होना चाहिए। मेरे अपने संस्कार में कोई चेंज आया कि नहीं, कि मेरा आज, मैं पहले ये चीज को ऐसे सोचता था, आज मैं इसको दूसरे ऑप्शन से सोच के देखूंगा। इसलिए बोलते हैं अपने से बेटर लोगों के बीच में बैठो, कि वो कुछ भी बोलेगा तो उसके पास सोचने का अलग तरीका है। मैं कुएं के मेंढक की तरह हूं, मैं उतना ही सोच पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है। मैं ऐसे घर में जन्म हुआ, हम भी तो अच्छे घरों में हो सकते थे ना, मैं क्यों नहीं हुआ? मेरी भी अच्छी शिक्षा हो सकती थी, मेरा भी अच्छा पद हो सकता था। मैं ये थोड़ा ना कह सकता हूँ बार बार माँ बाप ने ऐसे नहीं किया। मेरे को माँ बाप क्यों मिले ऐसे? क्योंकि मेरे कर्म ऐसे थे, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा घर मिला, ऐसे संस्कार मिले। तो अब क्या मैं वैसा चाहिए? अब मैं कह दूंगा चाहिए तो नहीं, लेकिन कर्म मेरे वैसे हो रहे हैं, और कर्म हो रहे हैं जैसे, तो वैसा परिणाम ही मिलेगा। तो मेरा जोर मेरे कर्म पे हो सकता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मैं अपने आप को समझने में मेरी कोई भी चीज सहायक नहीं है। मुझे जब ये अपना हो के मुझे नहीं समझ पाए, तो एक टाइम था वो मुझे नहीं समझे, लेकिन अब तो ऐसा टाइम है कि मैं खुद समझ सकता हूं ना। मेरे में बल भी है, बुद्धि विवेक भी है, और कोई मुझे समझाने वाला भी है। अगर आपको प्रकृति ने, परमात्मा ने कोई तेरा सत्कर्म रहा होगा, तुझे ऐसी जगह नवाजी, और तुझे कोई अपना करके इतना समझा भी पा रहा है, लेकिन मैं वहां भी उस जगह भी क्या चटकाई दिखा रहा हूं, बेईमाना दिखा रहा हूं कि मैं तेरे कोई काम दे रहा हूं, मुझे भगा देना। तो मुझे खुद को समझना पड़ेगा यहां पे कि जब मैं बोल रहा हूं ना, मैं वहां ईमानदार रहूं भैया। मैं जिम्मेवारी खुद की खुद लूंगा। आज तक मैंने अपनी बागडोर दूसरों के हाथ में मैंने दी है, इसलिए उस बंदे ने तुझे नचाया है।
और तू बोल रहा है यार वो मुझे नचा रहा है, वो मुझे भावनाओं से खेल रहा है। तूने ली ही नहीं तो तूने उसको दी है। आज तूने माँ बाप को दी, पहले तुम जैसा कहोगे मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि घर परिवार और परिवार सबसे सुना कि आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। चाहे मेरी उसमें फटीचर हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ अपने आप को, वो कैसे शोषण कर रहे हैं, तो तूने बागडोर दे रखी है। इसलिए जिस जिसको तू बागडोर दे रहा है वही तुझे नचाएगा। तो तू बागडोर कब दे रहा है? अपनी कमी के कारण। ये नहीं तू वहां समर्पण है तेरा आज्ञाकारी, ना ना ना, तेरे पास वहां तेरी कमजोरी है। तो यार ये कमजोरी पे क्यों ना काम करूं? या मैं कभी इसका कंधा, कभी उसका कंधा, कभी उसका कंधा, और जितनों के भी कंधे में रोने के लिए ऐसा, वही मेरे को तलवारी घोप रहा है। उसी ने घोपी ना, कि मैं सोच रहा हूँ यार ये मेरा दर्द समझेगा, और जैसे मैंने राज खोले उसने फिर मेरे को एक नया रोग और नया दर्द दे दिया। तो क्या कमी की वजह से मैं एक कंधा ढूंढ रहा हूं? वो कोई कमी है मेरे अंदर, तो मैं उस कमी को ही देखूं यार। कोई ना कोई तो कमी है, क्या मैं उस कमी को पूरा कर सकता हूं? या हो सकता है वो कमी ही ना हो, खाली मेरी इच्छा वासना ही हो। और कितनी इच्छा वासनाओं के तो पुतले हैं हम जैसे बाहर हैं, हम 1% भी वैसे नहीं है जैसे कि हम अभी बैठे हैं। हम 99.99 वैसे हैं कि अगर मैं खुद को सामने शीशे में देखूं तो मैं खुद को भी नहीं देख पाऊंगा। मैं वैसा हूं, लेकिन आज तक मैंने खुद को देखा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने सामने कोई आ गया तो मैंने उसमें उलझा लिया, मैं उसमें रसपान करने लगा। मैंने सिर्फ इच्छा वासनाओं के कारण अपने आप को भर लिया। जब वो कहीं से लीकेज हो रही हो तो मैं गड़बड़ा रहा हूं, नहीं मैं वैसा नहीं हूं। वैसा नहीं तो फिर ये कैसे निकल गया तेरी आवाज से? तूने तो बोला भैया, फिर कैसे निकल गया? कि एक तो चरणों में वंदन कर रहा हूं, एक उसको वजन डाल रहा हूं। अरे भैया उसने अपनी जिंदगी लगा के जगह दे दी, खाना पीना दे रहा है तेरे को, तेरे माँ बाप जिन्होंने पैदा किया उससे ज्यादा प्यार दे रहा है, तुझे हर चीज दे रहा, और तू उसको क्या काम दे रहा है? नहीं, अपने को ये कह के लोकेश काम नहीं चलेगा कि गंदगी मेरे अंदर भरी है। अगर तू ये कर लेगा तो फिर तू अपना आत्मा का जो बल है ना, तो वो जब डाउन हो जाएगा। एक मेरे पास, मैं सुन रहा हूँ तो मुझे जानकारी मिली कि हाँ मुझे ऐसे से देखना है, कि हाँ आज मुझे कुछ नया प्रयोगशाला में नया कुछ मिला। तो यार मैं अपनी ये कह के भी तूने एक नया गेम खेल लिया अपने साथ कि भैया मैं तो पूरा गंद से भरा पड़ा हूँ यार, मैं तो फिर ऐसा ही हूँ यार, मैं अब इतना ज्यादा गंदा हूँ तो मैं कैसे साफ होऊंगा? इतना ज्यादा अंधेरा है तो यार मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तो यार इसके चरणों वंदन कर रहा हूँ और मैं तो इसको परेशान कर डाला। तो जो तेरे अंदर डर है ना बार बार, तो यार ये भी गलत हो गया, यार ये भी गलत हो जाएगा, और तो मैं कुछ ना करूँ यार सब गलत ही हो जाएंगे। तुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तेरा आत्मा का बल तू बार बार ये कह के, इसका मतलब तू फिर नया पैतरा खेलना चाह रहा है। तुझे क्या करना चाहिए? इससे निकलने के लिए जो मेन काम है इस पे काम करना है बस। इससे अगर ये सारी चीज़ें तो होती है जो आप बता रहे हैं, कि पूरा कुछ भी मतलब होने के बाद में परिणाम उसका वही आता है कि फिर खुद को ही दबाने का वो रहता है कि इधर से ऐसा हुआ, इधर से ऐसा हो करके खुद पे प्रेशर बनाना है। हाँ, वही रहता है। तो इन सब चीज़ों से जो एक मूल जिस पे काम करके इन चीज़ों से निकल सकते हैं वो क्या है? हमें देखो, जब मैं परिणाम आया, मतलब मुझे परिणाम में पता चल रहा है कि यार गड़बड़ हो गया। अब तूने जो बोल दिया कि आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ, अगर मुझसे गलत काम हो जाए तो मुझे रात के 12 बजे भगा देना। ये परिणाम में अब मैं तुझे जब बता रही हूँ तो आप इसको देख पा रही हो, है ना? ये परिणाम आ गया ना, अंदर का परिणाम आया, और आप परिणाम में भी नहीं देख पाई। मैंने अब तेरे को 4 स्टेज बताई कि जानकारी, फिर भाव, कि जानकारी से मेरे अंदर भाव क्या प्रकट हो रहा है। मैं ऐसी तो कोई जानकारी नहीं ले रहा फद्दू की, और फिर उससे मेरा भाव प्रकट हो जाए जो मेरे आगे की यात्रा में नुकसानदायक हो। तो मैं जानकारी भी ऐसे नहीं लूंगा भैया, मुझे नहीं सुननी फालतू की बकवासें, क्योंकि उससे मेरा भाव भी तो जनरेट होगा, तुरंत होगा। जैसी जानकारी ले रहा हूँ, भाव मेरे बस में नहीं है, वो ऑटोमेटिक जानकारी इधर ली, इधर भाव प्रकट हुआ, तो मैं जानकारी सोच समझ के लूंगा। लेकिन ना मैं जानकारी में चेक कर पाया, यहाँ पे मेरे पास पैमाना नहीं था आज तक, ना मैं भाव में चेक कर पाया, ना मैं कर्म में चेक कर पाया कि वो वचन से निकल गया तेरा कर्म, और ना मैं परिणाम में चेक कर पाया। तो जब परिणाम में अब तुझे कोई बता रहा है तो वो तेरी नई जानकारी दे रहा है, और अब आप नई जानकारी ले रही हो तो तेरा भाव प्रकट हो रहा है तेरे अंदर कि हाँ यार चरणों में वंदन भी कर रहा हूँ, और यार मैं उनको अपना फालतू का भार भी दे रहा हूँ
क्या वो रात दिन जागते रहेंगे? और मैंने खुल्लम खुल्ला ही कह दिया कि मैं गलत काम करूं अगर तो मुझे भगा देना, तो इसका मतलब मैं करने वाला हूं, अगर भी मैं क्यों लगा रहा हूं। तो ये जानकारी तुझे परिणाम के बाद अगर कोई बता रहा है तो मैं तुझे जानकारी दे रही हूँ यहाँ पे। जानकारी के साथ तुझे भाव प्रकट हो रहा है ना, ये भाव प्रकट हुआ कि चरण वंदन तो हो नहीं सकते भैया यहाँ पे, कि तू हमेशा संतरी की तरह खड़ा रही हो, मैं गलत करूंगा, मैं नहीं भागने वाला, तू मुझे भगाइयो रात के 12 बजे, जब इधर से आया भैया मैं क्यों भगाऊं, तो कह रहा ठीक है, मैं जब गलत काम करूंगा तो मैं खुद ही भाग जाऊंगा। तो इधर क्या हुआ, अब तेरा जब जानकारी मिली कि नहीं वो तेरे अंदर ही था, अंदर था तो तेरे से कर्म हो गया, कर्म हो गया तो वो परिणाम आया, और परिणाम के बाद अगर तुझे अब बता रहा है, अब नई जानकारी तेरे अंदर कोई डाल रहा है, अब तेरा भाव चेंज हो गया ना, अब तुझे साक्षी दिख रहा है वो चीजें। अब तेरा जब वो नई जानकारी मिल रही है तो भाव भी चेंज हुआ। अब भाव जब तू ऐसे ऐसे भरता रहेगा, नई नई जानकारी, तेरा संस्कार जैसे ही काम किया, नया कोई पुराना भाव याद आया तो देख इसमें मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो काट इसको, मुझे काम ही नहीं करना है इस पे। तो मैं अब भाव वो बनाऊंगा जो मेरे आगे के लिए फायदा होगा। हम 3 तरह से काम रिएक्शन देते हैं, अपा मन से, कर्म से, वचन से। जो तेरा ये वचनों के थ्रू तूने अपने आप को एक्सप्रेस किया, हम अपने आप को 3 चीजों से दिखाते हैं, और 3 चीजों से हम अपने आप जो आज बने वो 3 चीजों से बने हैं, बने भी उससे हैं, और बाहर भी दूसरा मेरे को इन 3 चीजों से ही देख पाता है, मेरे कर्म से, मेरे वचन से, है ना, काम, मेरे कर्म वचन। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, अब मैं पढ़ के तो नहीं बोल रही ना कहीं से, तो ये मैंने जानकारी ली, इससे मेरा भाव हो गया, और ऐसे मेरे कर्म हो, उनका परिणाम अच्छा है, तो मैं तेरे को बता रही हूँ कि तू ऐसे मत सोच भाई। तो जब आप ऐसी जानकारियां लेते रहोगे ना, ये पैमाना जब आपको दे देगा कि मैं खुद को जांचू कैसे, मैं ऐसे ऐसे अपने को जांच पाऊंगा, ये मेरे 4 श्रेणी होंगे। तो मैं जानकारी में अगर जांच लूं, या तो जानकारी जो मिल रही है, अब मैं ऐसे बैठा हूं और मेरे सामने कोई बकवास चल रही है, तो मैं कहूंगा मेरा क्या, मैं तो ऐसे खड़ा हूं। कई लोग नहीं है लड़ाई में खड़े होते हैं, कोई पूछे तेरा क्या काम है, नहीं मैं तो ऐसे खड़ा हो गया। अरे वो मैं जानकारी ले रहा हूँ और उससे मेरा भाव भी प्रकट हो रहा है, और मैं कब वो कर्म में मेरे उतर जाएंगे, जैसा मेरा भाव मेरे कर्म में उतर जाएंगे, और वो परिणाम वैसा ही लाएंगे। तो मुझे कभी भी ना मेरे को बात में किसी की फालतू बात सुननी चाहिए, मेरे को देखना चाहिए ये बात ऐसी चल रही है, बात कुछ पते की है, तो मुझे समय दे देना चाहिए कि मैं जानकारी अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे मेरा भाव भी जनरेट हो रहा है, ये मेरे मार्ग में सहायक होंगी। अगर मैं जानकारी में नहीं चेक कर पा रहा, तो भाव जब आ रहा तो भाव में चेक कर लो कि भैया ये भाव जो आ रहा है इसमें क्या सहायक है, मेरी यात्रा में ये सहायक है। अगर सहायक है तो उसको रोक लो, अगर सहायक नहीं है तो उसको छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, क्योंकि नहीं तो वो कर्म में आ जाएगा। अगर तूने वहां नहीं पकड़ा तो वो कर्म में आ जाएगा तुरंत, और कर्म भी आ गया तो परिणाम तो वैसा ही आना है। तो अब देख, मैं साक्षी भाव पकड़ना उसको वही है, भाव में सिर्फ भाव से पहले जानकारी, भाव में ही। और आप 2 चीज में चेक कर सकते हो कि जानकारी जो मुझे मिल रही है उसमें क्या वो मेरी सहायक है, और भाव में दोनों जगह से हटा सकते हैं, वहीं पे तो तेरा अधिकार है, बस उसके आगे नहीं। अगर कर्म में तो मैं कर्म तो ऑटोमेटिक हो ही जाना है, जैसा भाव है वैसा हो ही जाएगा, कि जब तो करते वक्त तो मुझे पता ही नहीं चलता ना कैसे हो गया, फिर मैं कहता हूँ यार मैं तो सोच भी नहीं रहा था यार कर्म कैसे हो गया, मैं तो ऐसा हुई ही नहीं। जानकारी और भाव में 2 जगह से ही उसको अलग हटा सकते हैं, वहां पे मेरे पास भरपूर वक्त है, बस। कोई नहीं कह रहा अभी। अभी देख, तुझे कोई किसी ने कहा क्या ऐसा, हम तुझे लेके और काका को लेके एक जीव आत्मा को मैं समझना चाह रही थी कि, और जीव आत्मा को लेके ही आपको जानकारी प्रोवाइड करा पा रहे थे कि देखो आप कैसे कैसे आप भटकते हैं, आप क्यों ले रहे हैं, और उसके पीछे आपका क्या भाव था, और भाव से पहले वो मेरी की जानकारी थी। तो अब मैं इन चीज में, ये मेरे पास भरपूर टाइम है कि यार मैं जानकारी जो ले रहा हूँ वो मेरे लिए सहायक है नहीं है। अगर मैं जानकारी में नहीं ले पाया तो कम से कम मैं भाव में चेक कर लूं। अब इस काम को क्या आग लगी है, इसको कौन मेरे लिए बैठा है, कोई किसी को काम की मेरी जरूरत है ही नहीं, लेकिन जो गंद मचा देगा उसके लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाएंगे, और इस काम की कोई जरूरत भी नहीं है। काम तो यूं भी होता ही रहेगा, हम ना हो भी तो होगा। हाँ, तो मुझे जैसे गोविंद ने बोला कि भैया मुझे लगा इसका क्या हुआ, इसने जानकारी में तो चेक नहीं करा, अभी इसका भाव क्या हुआ कि वो जिसने लगाई, अगर ये उस टाइम पे इस चीज को चेक करता, यार जिसने भी लगाई होंगी कहाँ से तो वो इन लकड़ी को लेके आया होगा, है ना, उसका कोई तो मकसद रहा होगा ना।
अगले सिर्फ भाव में चेक करता, लेकिन ये कोई भाव में चेक नहीं करी। इसने बस ये ले लिया, इसके पास ये जानकारी थी कि लकड़ियां हो सकता है पेड़ को ही ना दबा दे। इसने अपनी जानकारी के कारण एक नया भाव प्रकट कर लिया अपने अंदर, क्योंकि इसके पास जानकारी थी कि लकड़ी पौधे को दबा सकती है और पौधा दबना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पौधे को जिंदा रखना चाह रहे हैं ये दरख्त तक। तो इसने अपनी जानकारी के कारण वो भाव प्रकट हुआ कि पेड़ मरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये भाव में ये चेक करता उस टाइम पे, इसके पास समय था यार, जिसने भी लकड़ी लगाई, यहाँ तो लकड़ी ऐसे लगी नहीं सकती ना, भले उसने प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले पाया, लेकिन ये जिसने मेहनत करी, मैं इस पे चेक करूं अपना भाव मेरे को, क्योंकि वो परिणाम में आ जाएगा ना। किसी ने काम किया, लकड़ी लाके वहां लगाई, एक तो उसका टाइम बर्बाद हुआ, मैंने अपने आप को भाव नहीं चेक करा, और मैंने अपनी जानकारी के मुताबिक भाव बना लिया कि पेड़ खराब ना हो, और फिर कर्म कर डाला कि उसको फेंक दिया। परिणाम क्या आया कि वो बंदा जिसने लगाई वो आया यार, इसने मेरे को, फिर वो क्या बनाएगा, उससे द्वेष। तो यार इसका मतलब यार ये मैं जो भी कर रहा हूँ ना अपने टांग अड़ाता है। जैसे तूने बोल दिया काका तो ऐसे ही करता है, तो देखो मैं फिर कैसा इंसान बन गया। तो आज मुझे चेक करना पड़े मैं ये इंसान बना कैसे। हाँ, वो इस कदर से ही, मतलब ये बहुत साफ हुआ अभी कि एक जरा सी अपनी खुद की गलती के कारण अपन दूसरे को दोष दे रहे हैं। वो काका दोषी नहीं है, वो दोषी मैं हूँ कि मैंने चेक नहीं किया कि वो क्या कर रहा है, उसका क्या करना था, उसको काय के लिए किया। मेरा ये अधिकार ही नहीं है ना। तो है ही नहीं, अगर मेरी जिंदगी मेरा जिंदगी का उद्देश्य क्या है, खुद पे मैंने बताया ना कि वजह क्या है। मैं इस जगह को किसी ने यहाँ व्यवस्था बिठाई है, मैं अपने घर से चल के आया, तो वजह क्या है यहाँ रुकने की? क्या ये मेरा काम है? क्या मैं इस वजह से आया था कि वहां कोई आएगा तो मैं उसको सुधारूंगा? मेरी जानकारियों के मुताबिक मैं उसको अपने साथी में क्यों उतार रहा हूँ? जितनी मेरी जानकारी है वो जानकारी अगर सही होती तो मैं वही ना सुधार देता सबको। तो मैं जैसा हूं वैसा मैं सही नहीं था, ये फील करके मैं यहां पे आया। ये वजह है मेरी आने की कि मैं जैसा था वैसे कैसे बना, वो जानकारी लेके भाव करके कर्म और परिणाम स्वरूप ये आया कि मैं दुखी था। और परिणाम को उल्टा करके देखें, परिणाम हुआ, कर्म हुए। कर्म कहां से हुए? जैसा मेरा भाव था। भाव कैसे प्रकट हुआ? मेरी जानकारी ऐसी थी। तो मैं जानकारी में चेक करूंगा। चाहे इस बात को ऐसे करके देखो कि जानकारी से मेरे भाव प्रकट होंगे, भाव होते तुरंत ऑटोमेटिक कर्म में उतर आऊंगा मैं। कर्म हो गया फिर मेरा परिणाम आ जाएगा। अगर अब मैं ऐसे चेक करूं पास्ट में, अब मैं ऐसा क्यों बना, क्योंकि मैं परिणाम चेक कर रहा हूं अपने आप का कि मैं ऐसा आज क्यों बना हूं यार, क्यों हूं मैं ऐसा। तो मैं देखूंगा कि मेरे कर्म ऐसे हुए। कर्म किससे हो गए? ऐसे तो नहीं कि मेरा भाव ऐसा बना। फिर वो भाव कैसे बना? कि मेरी ऐसी जानकारी हुई। तो उससे तो निचोड़ हो गया कि मैं दुखी हुआ और यहां पे आया। अब मैं यहां पे जो आया अपने दुखों को मिटाने आया, और कोई यहां बैठा है भैया, उसने लगा रखा कि भैया मेरे पास मटेरियल उपलब्ध है, मैं तुम्हारा दुख मिटा सकता हूं। वो आह्वान कर रहा मैं दुख मिटाऊंगा। हाँ भैया मैं तेरा ग्राहकी हूं, तूने दुकान खोल के तो मैं तेरा ग्राहक हूं, लो मैं आ गया। अब मेरे सामने सिर्फ वो होना चाहिए और मैं होना चाहिए। चाहे करोड़ों लोग हो, कोई कुछ कर रहा हो, मैं एक वजह लेके आया, और वजह का कारण और निवारण वहां है। कारण मेरे पास है, निवारण तेरे पास है। लेकिन मैं क्या उससे साथ भी ईमानदार हूं? ये भी चेक करना ही है। लेकिन मैं ईमानदार कहने से भी नहीं होऊंगा। ईमानदार मैं इसे चेक करूंगा कि मैं जो वजह लेके आया, अब मैं वो जो जानकारी दे रहा है, क्योंकि मेरी प्रतिभा किससे होगी? इसी पैमाने से होगी बात। इससे बाहर नहीं जा सकते तुम। नहीं जा सकते। तो अब जो मैं वजह लेके आया, वो जो जानकारी दे रहा है, तो मैं उसकी जानकारी वैसे ही लूं, क्योंकि उसी से तो मेरा भाव प्रकट होगा। लेकिन मैं भैया क्या कर रहा हूं यहाँ पे? अपनी जानकारी जो मेरी सड़ी गली है, जिनका परिणाम वजह मेरा दुख हुआ, मैंने सिर्फ जगह चेंज करी, लेकिन उन्हीं जानकारियों के मुताबिक यहाँ पे किसी को भी उस जानकारी के सांचे पे मिठा के उसको गलत साबित कर रहा हूं। या मैं करने क्या लगा? आया था हरी वजने को उठने लगा कपास। यानी क्या वजह लेके आया था और क्या कर रहा हूं यहाँ? और ये इसी चीज से होगा क्या गोविंद? कि मेरी जानकारी थी, जानकारी के कारण भाव बना ना वो, और भाव के कारण कर्म ऑटोमेटिक हुआ। ठीक है ना? तो मेरे को कभी भी तुझे ऐसा आए ना
तुझे बहुत रहता ना ये कि फिर मेरे से ऐसे क्यों हो जाता है, सही। किस वजह से मुझे ऐसा हो जाता, फिर मैं ऐसा क्यों हूँ। तो सारे तू अब कभी मत पूछना ऐसे। हाँ वो उसकी वजह समझ में आ गई मेरे को अभी। हाँ, आई ना अच्छे से। अच्छे से। अगर तुझे ऐसे और कुछ पूछना हो तो पूछ अभी। नहीं वो कहाँ से ये सारी स्टार्ट होती है, वो उसका मेन पॉइंट समझ में आ हाँ, गया उसका कि ये बीज दरखत कहाँ से बना है। मैं बीज में जड़ में ही मैं अपने आप को चेक कर सकता हूँ। हाँ बस वही से। बीज, और मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे दरखत को मैं देखता हूँ, पत्ते पत्ते मैं धो दूँ, भैया मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब मेरे को काका से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं इससे भी बात नहीं करूंगा, मैं मौन रहूंगा। लेकिन अंदर के ये उठ रहे, हाँ ये तो झोल मार रहे हैं ना, ये तो करे मैं भाग जाऊंगा, सही बात। और ये तो झोल हमेशा ही मारेंगे, कहीं भी मारेंगे, कहीं भी हो तो कहीं पे भी होगा, यही काम होगा। लेकिन अगर मेरे को ये पैमाना पता चला तो मैं कहीं भी होऊंगा तो मैं अपने आप को तो चेक कर पाऊंगा ना, हाँ बिल्कुल। है ना। तो अब दोबारा नहीं पूछना। और यही मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जिंदगी का अनुभव कारण यही मेरा साक्षी भाव है। हाँ फिर मैं अब मैं यहाँ सिर्फ हूँ तो मैं सिर्फ नई जानकारी लेने के लिए यहाँ पे हूँ। अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मैं अगर यहाँ पे आई कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और ये क्यों मैं रोज ही पूछूं, हर पल पूछूं हर मैं पल पे, रोज भी नहीं, हर पल में होगा तो ही तो जांच पाएंगे उसको। कि हर मैं यहाँ पल। पे क्यों हूँ भैया। हाँ हर पल में होगा तो ही जांच पाएंगे। हाँ, ये कि मेरे को वजह पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और उस क्यों पे मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो मैं रुकूं, सही। नहीं तो फिर फालतू का मैं, और काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। काम बिना तो चलेगा ही नहीं। कहाँ भी हो काम तो करना ही पड़ेगा। ये काम तो मुझे खुद पे करना ही पड़ेगा। और ज्यादा उत्पाद मचाऊंगा तो वहां और कोई पिटाई करेंगे, नहीं तो कानून तो है ही, फिर हाँ वो जेलें तो बनी ही है। तो मुझे सुधरना तो पड़ेगा ही। करना है। तो सुधरूंगा मेरे अकॉर्डिंग। मैंने अपना अनुभव बताया। अगर वो तेरे ऊपर सटीक बैठे तो मैंने अपने आप को ऐसे जांचा कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कहीं होना चाहती हूँ, तो यहाँ जिसके पास उस होने की जानकारी है, मैं उतनी जानकारियां लेने आया हूँ, और उस जानकारी लेके वो मेरा भाव प्रकट हो रहा है। और जैसे मेरा भाव प्रकट होगा तो फिर मैं कर्म वैसे करूंगा, और फिर एक दिन वैसा हो ही जाना है। मैं हो नहीं जाऊंगा, मैं वैसा कर्म होते होते जैसे मेरा भाव, और तू यहाँ भी चेक कर सकता है, जैसे मेरा भाव बन रहा है ना, तो मेरे को लग रहा है कि मैं वैसा हो ही गया। अगर आप अब जानकारी ले रहे हो तो आपका भाव ऐसा बन रहा है कि हाँ ये कितना आसान, और मैं वैसा हो ही गया जैसी। भाव होगा तो उस तरह का काम भी होगा, फिर परिणाम भी आएगा। हाँ, वैसा भाव होगा वैसा कर्म बनेगा, वैसा परिणाम आ जाएगा। तो आज अगर मुझे ये चेक करना कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा कैसे बन गया। हम सोचते हैं ना यार ऐसे मुझे किसने बना दिया, मैं ऐसा क्यों बन गया, यार घर वालों ने बना दिया, समाज ने बना दिया। तो ये लेबल अपना जिम्मेवारी लो, किसी ने नहीं बनाया भैया। मैं अपनी वासनाओं इच्छाओं के कारण मैं बन गया। आज मैं इस पे काम करूंगा। जानकारियां मेरे को ऐसी मिली, ऐसे समाज में मैं रहा, जानकारी कारण मेरा भाव बना, वैसे कुकर्म मैं कर डाला, वैसे मेरे से कर्म हो गए, मेरे परिणाम आए। तो जब जागो तब सवेरा, हो तो गए तो हो गए। मैं परिणाम के लिए भी मैं जिम्मेवार हूँ और मैं भोग लूंगा। लेकिन अब मैं जैसा बनना, अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाह रहा। उंगली मार डाकू ने ये कहा कि अब मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। तो मेरे को अगर नहीं जिंदगी ऐसी जीनी तो मेरे को जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ उसकी मैंने जानकारी लेनी। अब मैं जानकारी लूंगा, मेरा भाव हो जाएगा, और ऑटोमेटिक एक दिन कर्म होते रहेंगे और मैं वैसा बन जाऊंगा। ठीक है भैया, चलो धन्यवाद इतनी देर मुझे सुना।